आज का बोध सूत्र है मृत्यु को भूलो मत। एक युवक को महात्मा ने कहा, तुम इस संसार में अब सिर्फ 7 दिन के मेहमान हो। यह वचन सुनकर युवक को बहुत धक्का लगा। उसकी भावधारा अशुभ से शुभ की ओर मुड़ गई। वह शीघ्र ही शुभ कार्यों में जुट गया। उसने जिनका कर्जा टालने का सोच रखा था, उनका कर्जा तत्काल चुका दिया। लंबे अरसे से जिनके साथ मनमुटाव या अनबोला था, उनके घर जाकर वह तहे दिल से क्षमा मांग आया। अर्जित संपत्ति का कुछ भाग दीन दुखियों को यह सोचकर बांट आया कि जिसका त्याग मुझे एक दिन बेबसी से भी करना पड़ेगा, तो अच्छा है उस धन को दान में देकर उसका सदुपयोग क्यों न कर लूं। स्पष्ट है, जीवन की समस्त गतिविधियों में यकायक अमूलचूल ऐसा परिवर्तन घटित होने का मूल कारण है मृत्यु को निकट जानकर उसका सतत स्मरण रखना। मनुष्य की सदैव यही कोशिश रहती है कि मृत्यु को भुलाया जाए। वह मृत्यु को नज़रअंदाज करके जीने की चेष्टा करता है। यही कारण है दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं। यदि किसी को पता लग जाए कि मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तो वह क्या करेगा? क्या उस दिन वह किसी पर क्रोध कर सकेगा? क्या किसी के साथ छल कपट वाला व्यवहार कर पाएगा? क्या उस दिन शॉपिंग करने का या दिल बहलाने का मन करेगा? क्या उस दिन वह मूवी देखने जा सकेगा? नहीं। उस दिन कोशिश यही होगी कि अब तक जो पाप हुए हैं, मैं उनका प्रायश्चित कर लूं। जिनसे वैर विरोध है, उनसे मैं क्षमा याचना कर लूं। अधिक से अधिक मैं जप तप और दान पुण्य कर लूं। मृत्यु के स्मरण से पाप, ताप, संताप घटने लगते हैं। दुर्व्यवहार रुक जाता है और जीवन का असली मूल्य समझ में आ जाता है कि जन्म के समय व्यक्ति अकेला था। जन्म लिया तो जिंदगी के रास्ते में सगे संबंधी, साथी परिवार की भीड़ भाड़ मिली और कुछ लोगों को हमने सच्चा प्रेमी और सहयोगी मान लिया। जब श्वासांत की घड़ी में मृत्यु आई, तब उसने एक पल में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। 4 लोगों ने मिलकर भारी मन से हमें कंधे पर रखा, श्मशान में ले जाकर चिता पर लिटा दिया और आग लगा दी, तो फिर से हम अकेले चल पड़े। इस यथार्थ को शायर ने संवेदनशील शब्दों में रेखांकित किया है। शुक्रिया ये कब्र तक पहुंचाने वाले, शुक्रिया अब अकेले चले जाएंगे इस मंजिल से हम। तन के पिंजरे से प्राण पखेरु कब उड़ जाए क्या पता। इस कारण जीवन में जो करने जैसा है, उसे अविलंब कर लेना। जो शुभ है, धर्म है, अच्छाई और भलाई है, उसे करने में बहाना मत खोजना। न मुहूर्त की प्रतीक्षा करना। शुभ कार्य करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। शुभ कार्य अपने आप में स्वयं एक सफल मुहूर्त है। जो धर्मबोध लेना है, उसे कल नहीं आज ले लेना। जो पुण्य की साधना करनी है, उसे आज और अभी कर लेना। धर्म करने के लिए ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगामी पल कैसा होगा उसकी कोई खबर नहीं। जो सांस भीतर जा रही है, वह लौटकर आएगी भी, इसकी क्या गारंटी है। अतः स्मरण रहे, ये जीवन कांच का बाजा है जो अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिरकर चूर हो जाएगा। माना कि जिंदगी वर्षों से बनती है, वर्ष महीनों से बनते हैं, महीने दिनों से और दिन घंटों से, घंटे मिनटों से, मिनट सेकंडों से और सेकंड समय से बनता है। अतएव कहा जाता है, जो व्यक्ति समय के प्रति लापरवाह है, वो जिंदगी के प्रति भी लापरवाह है। जो जिंदगी के प्रति लापरवाह है, वो मौत के प्रति भी लापरवाह है। हकीकत यह है, जिंदगी को मौत का पीना जहर है। हर वक्त हर सांस में
कहर ही कहर है। चांद पर भले ही कोई दुनिया बसा ले, अंत में इंसान का मरघट ही शहर है। संसार में मृत्यु का रहस्य समझने के लिए दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ। मृत्यु जन्म से विपरीत नहीं है। जैसे सर्जन और विसर्जन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, यूं जन्म और मृत्यु भी सहगमन करते हैं। इस सत्य को जानते हुए भी मानव मोह के कारण जन्म की खुशी मनाता है और आखिरी सांस के टूटने पर रोता है। परमात्मा के सार गर्भित वचन हैं, मोह को उम्र के साथ क्षीण करो और होशपूर्वक जीवन जीवो। मौत से जूझने का उपाय जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन को तो मौत जीत लेती है। चाहे दवाइयाँ ले लो या अन्य कोई नवीन इंतज़ाम कर लो, इससे आदमी थोड़ा बहुत लंबा जी लेगा, किंतु मौत तो आनी ही है। इसलिए जीवन को बढ़ाने की नहीं, अपितु उसे सार्थक करने की सोचो। सार्थक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु वरदान है ही, किंतु जिन्होंने पापमय उद्देश्यहीन जीवन जिया है या अपने जीवन के कागज पर गलत लकीरें खींच दी है, उनके लिए भी मृत्यु वरदान है, क्योंकि मृत्यु उन्हें नए जन्म के रूप में जीने का अवसर पुनः प्रदान करती है। अतः मृत्यु सभी के लिए वरदान है। आपकी सुंदर मौत सुंदर जीवन की गवाही देती है। एक पाश्चात्य विचारक ने यहाँ तक लिखा है, यदि तुम मुझे यह बताओ कि वह किस प्रकार मरा था, तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा वह किस प्रकार जिया होगा। मौत और कुछ नहीं, जिंदगी का आखिरी गीत है। यदि जिंदगी को समझ लिया तो मौत समझ में आ जाती है। मनोविज्ञान कहता है, जिसे हम जान लेते हैं उसे हम जीत लेते हैं और अंततः उससे मुक्त भी हो जाते हैं। काका कालेलकर लिखते हैं, मृत्यु भी एक सुंदर चीज़ है, उसकी अपनी लज्जत होती है। जैसे धूप या कपूर जलकर समाप्त होते समय सर्वत्र सुगंध फैलाता है, उसी तरह सज्जनों की मृत्यु भी मंगल और सुवासित होती है। जैसे संगीत की मधुर लय अपने पीछे सुखद आनंददायी स्मृति छोड़ती है, वैसे ही जीवन की लय को भी हम संगीतमय बनाएं। मृत्यु को कोई चाहे या न चाहे, पर इस सच्चाई का स्वीकार सबको अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। अतः जिस उत्साह से और दीर्घ दृष्टि से योजनापूर्वक हम जीवन का विकास करते हैं, उतनी ही पारमार्थिक दृष्टि से हमें मरने की तैयारी करनी होगी। कहा भी है, मरने से मफर नहीं है जब ये अकबर, बेहतर यही है खुशी से मरना सीखो। इस बात को कभी मत भूलना, जन्म लेने में सिर्फ 9 माह का समय लगता है, परंतु प्राप्त जन्म को सार्थक बनाने के लिए सारा जीवन भी छोटा पड़ता है। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले
अपने मन का दिया तो जला